और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। गुजरात में प्रचंड जीत पर बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम ने किया संबोधित। कहा, बीजेपी की जीत अभिभूत करने वाली गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का जताया आभार। बिहार उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले पीएम मोदी। कहा, बिहार उपचुनाव में जीत आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत। उपचुनाव में बीजेपी के प्रति दिख रहा स्नेह। पीएम मोदी ने बिहार की जनता का जताया आभार। कहा, बिहार में जनता का बीजेपी को मिला भरपूर साथ। पीएम मोदी ने कहा, आने वाले 25 साल विकास की राजनीति के हैं। बीजेपी को मिला समर्थन, युवा सोच का प्रकटीकरण। पीएम मोदी ने कहा, हम शॉर्टकट की नहीं करते हैं राजनीति। बीजेपी के पास विजन भी है और विकास की प्रतिबद्धता भी। पीएम मोदी ने किया दावा, देश के हित में बीजेपी बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। गरीब, वंचित और आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए मिला बीजेपी को समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुर्नी में बीजेपी की जीत का किया जिक्र। कहा, महागठबंधन को हमने 2 बार चुनाव में हराया। यह बिहार के आने वाले नतीजों की तरफ इशारा करता है। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर माला पहनाकर पीएम का जोरदार स्वागत। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह का भी स्वागत। गुजरात में मिली प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार। पीएम हेडक्वार्टर में हाथ हिलाकर मोदी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर जेपी नड्डा ने पीएम का किया स्वागत। जेपी नड्डा ने की पीएम की अगवानी। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को 3649 वोट से हराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कुर्नी में जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता ने जताया जनता का आभार। कहा, बूथ कैप्चर नहीं होता तो जीत और बड़ी होती। कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत को केदार गुप्ता ने बताया जनता की जीत। कुर्नी की जनता को दिया जीत का श्रेय। केदार गुप्ता की जीत से उत्साहित समर्थकों ने जमकर उड़ाए गुलाल। जय श्री राम और हर हर महादेव के लगाए नारे। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद पटना में जश्न का माहौल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। कुर्नी में महागठबंधन को पराजित करने के बाद बीजेपी में जश्न। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने मनाया जश्न। कुर्नी में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न। महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मनाया जश्न। कुर्नी में बीजेपी की जीत पर समस्तीपुर में कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। जमकर मनाया जीत का जश्न। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। कैमूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया बीजेपी का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ रंग और गुलाल लगाकर मनाया जीत का जश्न। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड जीत पर बीजेपी में जश्न। रांची में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे। सीपी सिंह समेत कार्यकर्ता शामिल। लखीसराय के बढ़ैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जीत का जश्न। भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। गुजरात चुनाव में मिली जीत पर बोकारो में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। विधायक विरंची नारायण के आवास पर कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। वहीं उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद जेडीयू कार्यालय में पसरा सन्नाटा। पार्टी कार्यालय में एक अजीब सी खामोशी। हार के बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी। वहीं उपचुनाव के नतीजों के बाद टकराव। महागठबंधन और बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत। आपस में उलझे कार्यकर्ता। कुर्नी में हार का ठिकरा कांग्रेस ने शराबबंदी पर फोड़ा। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान। शराबबंदी की वजह से हारा महागठबंधन। कुर्नी में हार पर बोले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। कहा, गठबंधन फिलहाल नहीं ले पाया है स्वरूप। बीजेपी ने किया मसल पावर का इस्तेमाल। कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू की हार पर बोले वित्त मंत्री विजय चौधरी। कहा, हार की करेंगे समीक्षा। स्थानीय मुद्दों की वजह से हुई हार। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद बोले जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा। कहा, हमें जनता के हिसाब से लेना होगा फैसला। जनता के हिसाब से करनी होगी राजनीति। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे पूर्व मंत्री रामसूरत राय। कुर्नी की जनता को दिया धन्यवाद। कुर्नी में बीजेपी की जीत से बीजेपी गदगद। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जताई खुशी। कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद आरएलजेपी कार्यालय में जीत का जश्न। सांसद प्रिंस राज ने मिठाई खिलाकर दी जीत की बधाई। पटना में एलजेपी रामविलास पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल। पार्टी ने दी जीत की बधाई। कहा, चुनाव के प्रचार का पड़ा असर। कुर्नी में बीजेपी की जीत पर बोले विजय कुमार सिन्हा। कहा, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने किया वोट। सीएम नीतीश का इकबाल खत्म। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सुशील मोदी का बयान। कहा, सीएम नीतीश कुमार को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का आया बयान। कहा, बिहार की जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है। लखीसराय में बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न। कुर्नी में जीत पर बोले विजय सिन्हा। नीतीश के अहंकार पर चोट।
पुणे उपचुनाव में मिली जीत पर बोले शहनवाज हुसैन, बिहार में कमल के फूल की आने लगी आहट। पटना में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश हुसैनी की आवाज पर पसरा सन्नाटा, नतीजों से पहले बनाए गए थे लड्डू, नतीजों के बाद पसरी खामोशी। पुणे में बीजेपी की जीत पर झारखंड बीजेपी में उत्साह, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान, झारखंड में दिखेगा असर। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड जीत पर बोले बाबूलाल मरांडी, गुजरात की जागरूक जनता का पीएम पर विश्वास, ये विजय शानदार। गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों पर सीएम हेमंत का बयान, कहा जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा, जीतने वालों को मेरी तरफ से बधाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न, कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। हिमाचल और गुजरात चुनाव के परिणाम पर झारखंड में सियासत, कांग्रेस ने गुजरात में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पुणे में बीजेपी की जीत पर आरएलजेपी के कार्यालय में जश्न का माहौल, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान, बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकारा। पुणे में महागठबंधन की हार पर बोले श्याम रजक, लोकतंत्र में जनता के फैसले का स्वागत, हार की बूथ लेवल पर करेंगे समीक्षा। गुजरात में मोदी की सुनामी, कांग्रेस का सूपड़ा साफ, ऐतिहासिक जीत की ओर, बीजेपी सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को प्रदेश अध्यक्ष ने खिलाई मिठाई। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित, जगह जगह जारी है आतिशबाजी का दौर, 12 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। गुजरात में बीजेपी के प्रचंड बहुमत से कार्यकर्ता उत्साहित, गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, महिला कार्यकर्ताओं ने किया डांस। गुजरात चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई, उड़ाया अबीर गुलाल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत, कांग्रेस ने जीती 40 सीटें, बीजेपी ने जीती 25 सीट। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर टिकी सबकी निगाहें, न्यूज 18 पर रही निगाहें, एक एक अपडेट के लिए लोग देखते रहे न्यूज 18। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल, नया सचिवालय थाना इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान गिरा मलबा, 2 लोगों के दबने से भड़के लोग। होटल और दुकानों को हटाने के लिए पहुंची थी नगर निगम की टीम, मलबा गिरने के बाद नगर निगम की टीम पर पथराव। अतिक्रमण हटाने के दौरान मलबा गिरने के बाद जमकर हुआ पथराव, विकास भवन और नया सचिवालय इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। बाढ़ के सालिमपुर में थिनर केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, गैस रिसाव की वजह से लगी आग। कांग्रेस विधायक ममता देवी दोषी करार, हजारीबाग की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, गोलीकांड में 13 आरोपी दोषी करार। कोर्ट के आदेश पर ममता देवी समेत तमाम आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लिया गया, 12 दिसंबर को सुनाई जाएगी सजा। दरभंगा में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष की हत्या, जियाउर रहमान का शोभन गांव में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमुई के नारडीह इलाके में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को कुचला, बाइक सवार की मौके पर ही मौत, दूसरा युवक घायल। जहानाबाद के शाहबाजपुर में खाना बनाने के दौरान गैस लीक, आग लगने से एक व्यक्ति झुलसा, सदर अस्पताल में भर्ती। पूर्णिया की तमदाह में ट्रैक्टर से टकराई ऑटो, हादसे में एक युवक की मौत, शादी समारोह में जा रहे थे लोग। दरभंगा में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार छात्र को मारी टक्कर, छात्र की हादसे में मौत। शेखपुरा में शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान, विभिन्न थाना क्षेत्रों से 48 लोगों की गिरफ्तारी, 41 शराबी और 7 कारोबारी गिरफ्तार। रोहतास के अमझोर में खाना बनाने के दौरान महिला की झुलसकर मौत, खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग। सासाराम के शिवसागर इलाके में ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत, 2 अन्य जख्मी, मवेशी को बचाने के दौरान पलटी ट्रैक्टर। पालीगंज में फर्जी चालान के साथ 3 युवक गिरफ्तार, फर्जी चालान पर बालू ढुलाई का धंधा चरम पर, एक स्कॉर्पियो जब्त। कैमूर के अधौरा भभुआ मुख्य पथ पर पलटी बस, ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा, आधा दर्जन लोग घायल। गोपालगंज में शराब के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार, पिकअप वैन, कार और बाइक से 4000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव, श्रीकृष्ण नगर मोहल्ले में डॉक्टर के घर से 10 लाख की लूट, परिवार को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। पटना के पालीगंज में हाईवा लुटेरा गिरोह का सरगना संतोष कुमार गिरफ्तार, साथी कमलेश भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद। बगहा के वाल्मीकि नगर रिजर्व के वीटीआर से भटक कर तेंदुआ पहुंचा हरपुर पंचायत, तेंदुए को ट्रैकिंग कर रही वन विभाग। छपरा के वेल्दी थाना इलाके में पेड़ से लटका मिला शव, हत्या कर शव को पेड़ पर टांगने की आशंका, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर नाबालिग से रेप और हत्या मामले का खुलासा, विरोधियों को फंसाने के लिए पिता ने की हत्या, रेप और हत्या की रची गई झूठी कहानी।
भागलपुर के पीरपैंती में नीलम यादव हत्याकांड का विरोध, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। रांची में कारोबारी से 40 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला, पुलिस ने 48 घंटे के भीतर आरोपी को किया गिरफ्तार। कारोबारी की दुकान में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड का बेटा निकला आरोपी। गोड्डा में इंसानियत तार, महागामा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 60 साल के शख्स और नाबालिग लड़के ने दिया वारदात को अंजाम। गुमला के डिवडी पुल के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा, 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत। रामगढ़ में अपराधियों का उत्पात, बिचौलिया रेलवे ओवरब्रिज के पास दिन दहाड़े कॉन्ट्रैक्टर को मारी गोली, गंभीर स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर रांची रेफर। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, परिजनों में मचा कोहराम। नालंदा के नेरुत गांव में तालाब में डूबने से किशोर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। सासाराम के गांधीनगर में रिटायर्ड इंजीनियर के घर 10 लाख की चोरी, शादी समारोह में गया हुआ था पूरा परिवार। आरा के रतनपुर दुलार गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचला, परिजनों में मचा कोहराम। देवघर के सुभाष चौक स्थित निजी क्लिनिक में हंगामा, मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर के साथ की बदसलूकी। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर, पहाड़ी मंदिर के पीछे नशेड़ियों का जमावड़ा, रांची एसएसपी ने बनवाया टीओपी। गढ़वा में खतियानी जोहार यात्रा में गरजे सीएम हेमंत सोरेन, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कल मेदिनीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बोकारो में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, नया मोड़ से चास तक कांग्रेस की पदयात्रा, महंगाई और बेरोजगारी पर बरसी कांग्रेस। झारखंड के 5 लाख किसान कर्ज माफी योजना से अब भी दूर, जटिल कागजी प्रक्रिया में उलझी महत्वाकांक्षी योजना, बीजेपी ने गठबंधन की मंशा पर खड़े किए सवाल। जहानाबाद में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी, मधुबनी में कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारने की घटना को बताया शर्मनाक। पूर्णिया में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बयान, कहा 70% सांसद और विधायक गलत काम में शामिल, अपराधियों की मदद कर रहे जनप्रतिनिधि। किशनगंज में डीएम ने की बैठक, पंचायती राज अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक, काम में तेजी लाने का निर्देश। जहानाबाद में जेडीयू नेताओं ने बीजेपी पर बोला हमला, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण विरोधी नीति को लेकर हमला, कहा बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर। जहानाबाद में अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा, दिए कई आवश्यक निर्देश। लखीसराय में जेडीयू ने बीजेपी पर साधा निशाना, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आयोग को लेकर साधा निशाना, आरक्षण एक्साइज कोर्ट बनाने और एडीजे कोर्ट के विस्तार की मांग। गिरिडीह के सरिया मेन रोड में आरओबी बनाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, रेलवे और राज्य सरकार को बनाया प्रतिवादी, मेन रोड में जाम लगने का दिया हवाला। राजधानी रांची में दिख रही क्रिसमस की रौनक, स्नो ट्री और चेरी ट्री की जमकर बिक्री, चॉकलेट और सजावटी आइटम की डिमांड। दानापुर के मनेर में पंचायत समिति के सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार, वीडियो, सीडीपीओ और अन्य पदाधिकारियों को गायब देख बैठक का बहिष्कार।